सेलिब्रिटीज को कैंसर्स क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये केसेस बहुत आते हैं। फिट होते हैं, वो डाइट अच्छी लेते हैं, सब करते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी खासी, पर्सनल ट्रेनर होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, सब कुछ होता है। उनको क्या हेल्थ इश्यूज नहीं आते? उनको तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है 100 साल जीना हाँ, चाहिए, उनको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। क्या उनको हेल्थ इश्यूज नहीं होते? बात डॉक्टर्स वैसे नॉर्मली कोई नहीं मना करता, हाँ ठीक है खा रहे हो पी रहे हो कोई बात नहीं, कर लो। उन्हें पता है बाद में तो हमारे पास ही आना आ जाएंगे, हम कर देंगे। हाँ, ये आजकल भी देखा होगा मैंने देखा है। हाँ। एनोरेक्सिक होते हैं कई लोग हाँ, कि वेट नहीं बढ़ने देना, चलो जो भी खाया फिर वॉमिट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गए और एक दवाई खा ली और हाँ जी टेम्परेरी ठीक हो गए। इसे ठीक होना नहीं कहते, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड तो सबसे कॉमनली जो आता है फीमेल्स में पीरियड्स का इरेगुलर, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज होना, ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस। मेल्स के अंदर क्या रहेगा? आपका इम्पोटेंसी होना। ठीक है। आजकल 30-35 इयर्स के मेल्स हैं, आयुर्वेदिक शॉप्स पे अलग अलग हाँ, मेडिसिन बिल्कुल, मांगते बिल्कुल, रहते हैं, हाँ, है इस ना? एज में मतलब, इस एज में हाँ, आते बिल्कुल। आके, है ना? तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से है। तो 75% वाटर क्या बॉडी से बिल्कुल निकल जाता है? अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड ले रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको प्यास लगती ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो एक टैबलेट आती है हाँ, सॉर्बिट्रेट वो करके, जीभ के फटाफट जीभ के नीचे रखते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और जो ये हेल्थ की सीरीज चल रही है, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के थ्रू। हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के, तो हमने यही सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए और जो भी कॉमन क्वेश्चन है उनको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे काम करता है, क्या होता है बेसिकली, क्या उसका फंक्शन है, और यही सब उसके बारे में जो भी डिफरेंट टाइप के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं या जो भी है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी हमने बात की, हम पिछले कई सीरीज से बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो इसमें काफ़ी कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जब हम बात भी करते हैं किसी बारे में, तो किसी इंसान का कितना अच्छा मेटाबॉलिज्म है, कितना फास्ट है, कितने अच्छे से वो किसी अ, खाने को, फूड को डाइजेस्ट कर पाता है, या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं। तो एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म क्या है, हेल्दी हेल्दी मेटाबॉलिज्म क्या है, और इसके मतलब इसके डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम जो हैं वो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म क्या है? चलिए। देखिए, मेटाबॉलिज्म को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी की एक डेफिनेशन सिंपल सी बताई जाती है। बिल्कुल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, राइट? बिल्कुल। यानी कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मतलब हम पूरे यूनिवर्स में हैं और पता नहीं ऐसे कितने यूनिवर्स हैं, इनका बैलेंस तभी बना है जब ये एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं बिल्कुल। और अपना एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक बात। अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये बैलेंस बनाने के लिए है। और जब भी कभी इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक बात है। जैसे कोई भी एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि इसके ये ऑर्गन्स होने चाहिए, ये फिक्स फंक्शन होने चाहिए, और वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जन्म देते हैं। ठीक है। अब हमारी गलतियों की वजह से अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होती है तो वो एक डिजीज का कारण होता है। ओके। अब एनर्जी हमारे बॉडी में या तो बन रही है, ठीक बात है, या वो रिलीज हो रही है। ये दो फंक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक। अब इस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए जो जिसका नाम है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को नॉर्मली लोग कंसिडर सिर्फ खाने पीने से कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो भी कॉमनली इसी तरह के थे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो खाने से कैसे रिलेटेड है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट होना, और ये सब इसी तक लिमिटेड थे वो। मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है। एनर्जी का प्रोड्यूस होना, ठीक है। रिलीज होना, दोनों। दोनों। अब कुछ भी खा रहे हो, खाने के बाद डाइजेस्ट हो रहा है तो वो एक मेटाबॉलिज्म में कंसिडर होता है। बट अगर आप कुछ अंदर बिल्डअप भी कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। ब्रेक डाउन भी और बिल्डिंग भी इसी का काम है।
तो इसीलिए हमारे बॉडी में अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन जाता है या ओवर न्यूट्रिशन जाता है ठीक या है। टॉक्सिन्स भी अगर बॉडी में आ रहे हैं तो ये कारण यही है कि मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ है। तो सबसे ओके। पहले तो मेटाबॉलिज्म को ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है या गेन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है। और अगर एक्सेस या अगर उसमें कोई कमी हो रही है तो वो इसी प्रॉब्लम की वजह से, और फिर आपको धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। ओके। और डिसऑर्डर बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज। डिजीज और डिसऑर्डर में फर्क ही यही है कि ओके। जब आप रूटीन के काम, यानी कि अगर रूटीन का क्या काम है, सांस लेना, भूख लगना, आपका नॉर्मल सेंसेस में रहना, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, है ना। ठीक है। और क्या होते हैं, जैसे यूरिन टाइम पे आना, आपका मोशन ठीक रहना। ठीक बात। नॉर्मली किसी इंसान को एसिडिटी गैस नहीं होता, बट अगर हाँ, ये जो हो रहा हेल्दी है है बिल्कुल। हाँ। तो हमारे शरीर थोड़े थोड़े सिम्टम्स देते हैं। ओके। तो वो जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है ना, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, तो वो शरीर बता रहा है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसको ठीक कर लो। और अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो आप बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। ओके। और वो ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गए और एक दवाई खा ली और हाँ जी टेम्परेरी ठीक हो गए। हाँ। इसे ठीक होना नहीं कहते, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक बात। तो ठीक होने का मतलब कि जो गलतियां आपसे हुई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उसके रूट कॉज पे काम करते हुए आपको उसको ठीक करना है, मतलब क्योर करना है। ठीक है। और हम गलती ये करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और हाँ, बस फंसते चले कि आते अब हैं। ठीक लग रहा है बस। तो ये है बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म। और अगर हम इसे क्योरेटिव साइड नहीं लेके जाएं तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमें सिम्टम्स आते हैं। ओके। और अगर आपने इसको सिर्फ मैनेज ही करा, ठीक है, इसको क्योर नहीं किया, हम्म। तो आने वाले समय में ये डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, इनिशियली डिजीज नहीं है लेकिन आगे ये डिजीज का रूप ले सकता है। यस। ओके। हमारे ब्लड के जितने पैरामीटर्स हैं, हम्म। अब फीमेल में अगर बात करूं मैं एचबी की, बिल्कुल। तो 12.5 13.5 तक होना चाहिए। ठीक है। मेल्स में 14.5 15 तक भी ओके है। ओके, बिल्कुल। बट अगर किसी का पैरामीटर ये 9 10 ही रह जाए फीमेल में, और मेल्स में वो 11 या 12 हो, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक पैरामीटर से कुछ कम या ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं अब डिजीज फॉर्म में चला गया। और उससे पहले वीकनेस आना, कमजोरी आना, चक्कर आना, बीपी का बहुत ज्यादा लो होना, ये उसके सिम्टम्स हैं। ये मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे बताया। ठीक है। तो जब सिम्टम डिफरेंट है, आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन, स्कैन्स, वो तो डिजीज का फॉर्म ले चुके हैं, पर ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरा तो किडनी फेलियर हो गया, या मुझे तो पीसीओडी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, अचानक से पता चला। अचानक से इसलिए पता चला क्योंकि आपने पुराने सिम्टम्स पे फोकस नहीं किया, आपने इग्नोर कर दिया उसको। और उस टाइम पे जब आपको स्टेप्स लेने चाहिए थे वो आपने नहीं फॉलो किए। ठीक बात है। इस वजह से ये हो गया। क्योंकि जब भी नॉर्मली आप कोई बीज उगाते हो, ऐसा तो है नहीं ना कि वो अगले दिन ही दिखना शुरू हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिन 15 दिन उसको टाइम लगेगा अंकुर फूटने में। बिल्कुल। तो वो जो ड्यूरेशन है, क्या वहां प्रोसेस नहीं हो रहा था क्या? वो प्रोसेस हो रहा था। और हम क्या फोकस करते हैं, हम बस बीमारी पे, मतलब जो आपको जमीन के ऊपर दिख रहा है, हम उस पे फोकस करते हैं। पर वो जो बीज जब पनप रहा था तब कहाँ सो रहे थे सारे। तो उस पे तो इसी पे काम करना जरूरी है। तो ये होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। और फिर सिंड्रोम, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट है कि होता कुछ ऐसा सिंड्रोम टाइप का? अब लेट्स से किसी को इंडाइजेशन था, इंडाइजेशन के बाद कुछ टाइम में उसको पता चला कि डायबिटीज हो गई। अच्छा। अब डायबिटीज मतलब कि शुगर उसका बढ़ रहा है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ रहा है। ठीक है। उसके साथ ही कमजोरी आना, बार बार पेशाब आना, ठीक है, आंखों से दिखना कम हो जाना, ठीक है, किडनी डिस्फंक्शंस होने शुरू हो जाना। तो जब ये मल्टीपल सिम्टम्स या मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर साथ में इंक्लूड हो जाएं किसी एक
डिजीज के साथ, तो वो एक सिंड्रोम में कवर हो जाता है। ओके, जैसे हमने एक पॉडकास्ट में पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बिल्कुल बात किया बिल्कुल, था। हाँ बिल्कुल तो बात किया है। पीसीओडी इज अ सिस्ट, ठीक बट है। उसके साथ वेट गेन भी हो जाए, फेशियल हेयर्स भी हो जाए, मूड डिसऑर्डर्स हो जाए, तो ये सब मिलके एक सिंड्रोम क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक बीमारी के साथ जो 5-7 फ्री मिलती है ना वो सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम है। ओके ओके। तो और कौन कौन से ऐसे, जैसे अगर हम कॉमन बात करें कि कॉमनली जो लोगों में देखा जाता है, तो जैसे आपके पास तो आते ही होंगे पेशेंट्स, तो जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ज़्यादातर जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड? देखो, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड तो सबसे कॉमनली जो आता है हम्म, फीमेल्स में पीरियड्स का इरेगुलर, ठीक है वाइट डिस्चार्ज होना, ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस होना, तो ये तीनों के तीनों उसी ये कैटेगरी में हाँ आते हैं? कैटेगरी में। ओके। मेल्स के अंदर क्या रहेगा, हम्म, आपका इम्पोटेंसी होना। ठीक है। आजकल 30-35 इयर्स के मेल्स हम्म, हैं, आयुर्वेदिक शॉप्स पे अलग अलग हाँ मेडिसिन बिल्कुल मांगते बिल्कुल, रहते हैं, हाँ है इस ना एज में, इस मतलब एज में हाँ आते बिल्कुल आके, बिल्कुल। है ना। तो ये हम्म, सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से है। ओके। बीपी, ब्लड प्रेशर, अच्छा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म होना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी कि जो पैदा होते ही हमें बीमारी नहीं हुई हम्म, और उसके बाद किसी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोई भी डिजीज हो रही है, ओके। तो वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कॉमनली बीपी, शुगर, थायराइड, गायनेक हम्म। इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, मेल्स में ये सारी प्रॉब्लम्स तो होना, जिसको हम मेरे ख्याल से कॉमनली लाइफस्टाइल डिजीज टाइप का लाइफस्टाइल बोल। रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम इसको बोल सकते हैं। ओके। तो जैसे इसके अंदर आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो मोस्ट कॉमन जो हैं प्रॉब्लम्स, ये मेटाबॉलिज्म खराब होने से, तो कैसे उसको सेट रखें, या फिर क्या ऐसा कुछ करना चाहिए हमें कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़िया रहे, हमें बोले कि अब, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे हमारी एक पॉडकास्ट में बात भी हुई थी, लोग कहते हैं कि खाना आराम से डाइजेस्ट हो रहा है तो मेरा मेटाबॉलिज्म एकदम सेट है। तो क्या वो उसी लेवल तक लिमिटेड है, या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म अब सही है? क्या इसका कोई टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट? जैसे हम एचबी के लिए तो आप कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ भी बॉडी में फंक्शन, या तो वो टूट रहा है या बन रहा है। ठीक है। सिर्फ खाना पीना ही हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा बॉडी में, हम्म, हमारे शरीर में और फंक्शंस हैं। बिल्कुल। जैसे सेल की रिपेयर होना, हम्म, अगर सेल में कोई टॉक्सिन है तो कुछ ना कुछ कोई एंजाइम उसको बाहर फेंक रहा है ना। बिल्कुल। अगर कुछ बिल्डअप करना है तो एनर्जी भी चाहिए, हम्म, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हो रहा है, पर हमें दिख नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक क्या बात है। आपका दिल धड़क रहा है? बिल्कुल धड़क रहा है। सांस ले रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। पूछ के ले रहे हो किसी से? ना। अपने आप हो रहा है ना। हाँ, तो नेचुरली वो जो चल रहा है। फंक्शनिंग हो रही है वो कैसे हम्म, हो रही है? वो सेलुलर लेवल के ऊपर फंक्शनिंग की जा रही है, हम्म, आप ही के शरीर के द्वारा। बिल्कुल। और उसमें भी किस प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज हो रहा है, किस प्रोसेस में गेन हो रहा है, हम्म, वो सब अंदर चल रहा है आपके। ठीक है। मतलब हमारी पूरी बॉडी एक केमिकल प्रोसेस है जो अंदर ही अंदर सब चल रहा है, बट उसमें अगर कोई डिसफंक्शन आए, हम्म, क्योंकि हर एक का अपना अपना प्रोसेस है ठीक ना। बात है, ठीक बात है। एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। अब स्प्लीन का काम है, स्प्लीन आपके आरबीसीज को तोड़ेगा भी और बिल्डअप भी करेगा। ठीक बात है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फीमेल्स हैं, फीमेल में हर महीने ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कैसे उसका एच भी मेंटेन होता है? ऐसे तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए शरीर से, सही बात है। है ना। हाँ, तो हमारे शरीर में सेल्स का साइकिल भी चलता है। ठीक है। तो हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन का हम्म, एक साइकिल होता है, सेल का एक साइकिल होता है कि वो इतने टाइम में वो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा, और उसका जो प्रोटीन है वो यूटिलाइज होकर के नया उसी की तरह का सेल बनेगा। तो आपकी स्किन, आपका जो गैस्टर है जिसे हम स्टमक बोलते हैं, ठीक है। उसकी लाइनिंग फटाफट से चेंज हो जाती है, उसके सबसे कम टाइम अच्छा। होता है। स्किन का भी अपना टाइम होता है। अब जैसे आपने हम्म, देखा होगा कि डॉग्स जो हैं स्मेल करके पता कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, वो आपका जो स्किन हमारे हर थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 3-3 घंटे में ये शेड हो रही है स्किन, तो वो हर एक स्किन वही बॉडी की फ्रेग्रेंस है, वही मतलब और वो सबकी अलग होती है, सबकी सोचो। अलग होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग तो हैं। ये सब यही चीजें हैं। तो ये जो सेल्स का बनना, हम्म, आपका उसमें डिस्ट्रॉय होना, ये हमारे बॉडी में चलता है। वो कहते हैं ना, जन्म मरण हमारे शरीर में ही है।
वो यही है, ये जो तो कहने का जो कंटिन्यूअसली मतलब आपकी स्किन भी निकल रही है और सब चल हमें रहा है, कुछ ऐसे विजिबल कुछ भी नहीं विजिबल कुछ नहीं है। अब आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल देख रहे हो उसको कि कितना हो रहा है। नहीं, वो तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि यार इतना हाँ, थोड़े से एयर बढ़ गए तो हैं। ये सारा जो पार्ट है ना वो मेटाबॉलिज्म का है। तो हमारे शरीर ओके। में कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस आती है इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, या ब्लड टेस्ट जब भी आप करवाओगे, लेट्स से आपने एलएफटी कराया और उसमें डिस्टरबेंस आई, तो समझ लो लीवर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो वो आपको पहले से इंडिकेशन दे रहा है कि इसको यस, सेट कर लो। वो इंडिकेशन नहीं है, वो तो आपका डिजीज ही हो अच्छा, गई वो समझ हो लो। चुका है मतलब। हाँ, मतलब सिम्टम तो ये था कि आपने, अब आपको पता है कि अभी कोई सिम्टम नहीं आ रहा पर आप रोज लेट उठ रहे हो, हाँ। तो वो क्या करेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करेगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनकी बॉडी में, उनको हल्की फुल्की पेन तो पता नहीं चलती, बिल्कुल। पर हाँ, कुछ दैट लोग बर्दाश्त कर लेते हैं बर्दाश्त कर उसे। लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज नहीं आते? उनको भी आते हैं, आते हैं बिल्कुल। और वो डिजीज से फाइट भी फटाफट कर लेते हैं। बट दैट डजंट मीन कि उनके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, पर वो रिकवरी जल्दी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, वो रिकवरी फास्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा है। तो हर एक ठीक है। इंसान का स्ट्रेंथ भी अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है आपकी जीन्स पे, आपकी जो पुश्ते क्या डाइट उनके चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली कैसा आपका वही सिस्टम है। जो हम जैसे कह रहे थे कि आयुर्वेद तो संस्कार की तरह है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कुछ ना बिल्कुल कुछ वो दे रहा है, आपके खाने पीने से, आपके लाइफस्टाइल से। बिल्कुल। नहीं, ठीक है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो हम खा पी रहे हैं, तो इसमें पानी का, पीने वाला जो पानी का ना, ये भी बहुत लोगों के सवाल थे कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी पी पी लेना चाहिए, है ना। तो मुझे तो खैर, अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बाकी आप डॉक्टर हैं तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सारा दिन पानी ही पीते रहो, खाना ना खाओ बेशक कोई बात नहीं, पर पूरा दिन पानी पीते रहो। तो पानी का भी इसके अंदर कोई रोल है हमारा मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मैक्सिमम हमारा बॉडी जो है वो वाटर से ही बना हुआ है। तो कितना पानी ठीक रहता है? और एक इसके अंदर ये भी रहता है कि खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना, या आधे घंटे पहले और बाद वाला जो सिस्टम है, वो क्या है? मतलब पानी का क्या रोल है हमारे बॉडी में? किस तरह से उसको प्रॉपर पीना चाहिए? क्योंकि पानी पीना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को। देखो, मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगी कि कैसे करना है, आप खुद डिसाइड करना। ठीक है। ठीक है, अब देखो, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है। यानी कुछ बन रहा है, ठीक है, या कुछ टूट रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए, आपको चाहिए फायर। ठीक है। ठीक है, अब वो हमारे बॉडी में हीट कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आग लगा रहा है। बिल्कुल, हाँ, ठीक बात है। हमारा शरीर खुद ही, क्योंकि हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर है, और उसी टेम्परेचर प्लस हमारे एंजाइम्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो थोड़ी हीटेड होती हैं। लेट्स से ठीक है। हमारे स्टमक से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पता है वो एसिडिक है, बिल्कुल है। और वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेम ऐसे ही हमारे बॉडी में, फीमेल्स में वजाइनल एरिया वो एसिडिक होता है, हमारे अंडर आर्म्स का एरिया होता है वो एसिडिक होता है। मेल्स में जहाँ स्पर्म्स रहते हैं वो एरिया एल्केलाइन होता है। ओके। तो हमारे ही शरीर में बॉडी कुछ में भी ऐसे अलग-अलग हिस्से पार्ट, एसिडिक हैं, कुछ ऐसे हिस्से एल्केलाइन हैं। वो हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि अगर हमारा पूरा बॉडी का जो फॉर्मेशन है, आयुर्वेद में कहा गया है कि पूरा शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। हम बाकी चीजों पर डिस्कस कभी और करेंगे, बट आज हम जल पे बात करते हैं। जल पे बात करें, बिल्कुल। आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, आप साइंटिफिक वे में अगर मैं पूछूं तो आपने पूरे शरीर में कितना पानी होता है, कितना % पानी होता है आपके अकॉर्डिंग? 70-75 आई थिंक है ना, नॉर्मली यही डेटा हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई 75% हम पानी से बने हुए हैं। ठीक जब बात। हम 75% पानी से बने हुए हैं, तो 75% वाटर क्या बॉडी से बिल्कुल निकल जाता है? नहीं, या तो स्वेट होगा, या फिर बार बार आप यूरिनेट कर रहे हैं, सारा कुछ दिन ना आप कुछ एसी ऐसा। में बैठे हुए हो, हाँ, फिर तो फिर कहाँ से बाहर जा रहा है? और अगर आप 75% से उसको 90% पे ले आओगे, तो तो बैलेंस क्या खराब होगा? हो गया। ओवर हो गया हो तो, बिल्कुल बिल्कुल। और बाई चांस अगर ये 50% ही रह जाए, ओह, तो वैसे ही आदमी उठ नहीं पाएगा मुझे लगता है। और अब मुझे बताओ कि अगर ये पानी कम होता है तो वो ठीक। किस कंडीशन में होगा?
किस कंडीशन में होगा? डिहाइड्रेशन, जैसे कुछ लोगों को डायरिया या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया में भी सीवियर या डायरिया, हाँ सीवियर डायरिया, बिल्कुल, फिर जिसमें बिल्कुल। हाँ, जिसमें उसका पानी वानी पीना अच्छा नहीं हो रहा है और उसको हम्म, एकदम से लूज टूल हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। या वॉमिटिंग हो जाए हम्म, या ब्लड लॉस हो जाए बहुत ज्यादा, ब्लड लॉस हो जाए, तो भी बिल्कुल। पानी की कमी तो हो भी जाएगी कमी एकदम कमी, से, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। ना। या फिर बहुत टाइम से प्यास ही नहीं लग रही है, पानी ही नहीं पी रहे पानी हैं, ही नहीं पी रहा, बिल्कुल। और उसकी भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हम्म, तो वो डिहाइड्रेशन में जाता है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओवर हाइड्रेटेड के क्या सिम्टम है? स्वेलिंग होना बॉडी में। अच्छा। कई लोग ना बड़े फ्लफी से होते हैं, हम्म। वैसी अगर कंडीशन है तो। ओके। कई लोगों का वेट नहीं लूज हो रहा होता, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। ऐसे कंडीशन में वो पानी ज्यादा बॉडी में है, या फिर वो ओके वाटर ओके। मॉलिक्यूल्स भी है, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो फैट हो सारा, वो हाँ, वाटर कंटेंट भी हो सकता वाटर है ज्यादा। कंटेंट भी ज्यादा ओवर हो सकता है। ओके ओके। इसीलिए डाइटिशियंस आपको अकॉर्डिंगली डाइट देती हैं। हम्म और नॉर्मली वेट लॉस के टाइम पे जो वो डाइट देंगी उससे ऑटोमेटिकली मोशंस लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हम्म। वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक 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 ठीक, ये बिल्कुल कोई बिल्कुल। बताता नहीं है, उन्हें पता है क्या करना है, बस वो हम्म। डाइट देते हैं कि ऐसा ऐसा हाँ करो, ठीक है, बिल्कुल, हाँ वो है ना। उनका अपना एक सीक्रेट है। सीक्रेट है। तो ठीक है। अब ये समझो कि अब मुझे बताओ पानी कितना पीना चाहिए। फिर तो हमें मुझे मैं मेरा जो अपना सिस्टम, मेरा तो ये है कि जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे लगता है कि बॉडी मांग रही है पानी, तो मुझे अब पानी पी लेना चाहिए। हाँ, अदरवाइज थोड़ा सा, जैसे खाने से आधा घंटा पहले या बाद में, जैसे जो भी सिस्टम है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि मेरे को भी बोलते हैं, बहुत घर वाले भी बोलते हैं कि भाई पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जब बॉडी मांग ही नहीं रही तो ज़बरदस्ती भी कैसे पीना है, वो पिया ही नहीं जाता ज़बरदस्ती। तो देखो कोशिश सबसे यही रहती इम्पोर्टेंट है। बात है कि पानी अकेला हमें सिर्फ पानी पीने से नहीं मिलता। हाँ, हम जो और भी खाना लिक्विड खा रहे फॉर्म हैं ना, में, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी पानी होता है। हम्म। हम फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें भी उसमें पानी भी ही है, पानी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा फ्राइड हम्म, फूड ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको प्यास लगती ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट ये करना है बिल्कुल ना। होता है, जैसे कभी आपने परांठे खा लिए या कुछ हाँ, ऐसा हाँ, नमकीन ज्यादा खा लिया, उससे हाँ। भी ऑयली या नमकीन इस तरह से। बट रूटीन में अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, बहुत अच्छा फ्रूट खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, तो आपको हाँ, पानी ऑटोमेटिकली मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको उतना ही पानी पीना चाहिए जितना बॉडी रिक्वायरमेंट है। हम्म, या फिर इसका दूसरा क्राइटेरिया है आपके बॉडी को पूरा एनालाइज करना। अगर आपका बीएमआई ठीक है। अच्छा नहीं है, हम्म, ठीक है, आप वेट लॉस में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वाटर इनटेक के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पानी तो पीते हैं, पर ऐसे भर भर के पानी पीते हैं। हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने तो अलार्म तक सेट किए होते हैं, मैंने हाँ, ऑफिस में देखता था कुछ लोगों को, उनका पॉपअप आता था वहां पे मैसेज कि पानी पीने का टाइम होगा, हर 1 घंटे का या कुछ टाइम का उन्होंने सेट करा होगा, उठाया हाँ, और सीधा पी लिया बस। बिल्कुल। हम्म। तो ये प्रैक्टिस किडनी पे ओवरलोड बढ़ा देती है। ओके। अब रूटीन में आप जितना फंक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। अब वो हम्म। 75% को फिल्टर करने के लिए ही भगवान ने हमें बनाया है। हाँ, आप 90-90% पानी बढ़ा करके किडनी पे ओवरलोड नहीं बढ़ा रहे हो क्या? सही बात है, फिर बिल्कुल। ऊपर से टॉक्सिन्स वाला आप एनवायरनमेंट में रहते हो, हम्म। वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी उसको फिल्टर आउट करने हैं। ठीक बात फिर है, ठीक बात है। उल्टा सीधा खाना खाओगे, उसको भी फिल्टर करना है। जो हम्म। लोग बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन लेते हैं, जैसे जिम्स में ये लोग लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि भी पानी अच्छा पीना है। आप किडनी पे कितना लोड बढ़ाओगे? सही बात है, उसको एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ही मुश्किल है, ऊपर से फिर आप पानी ज्यादा दे रहे तो और ज्यादा लोड हो रही बॉडी। लोग इस बारे में जो डिस्कशंस करते हैं ना, वो साइंटिफिक बेसिस पे एक पार्ट उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको ठीक है। अपना हर पैरामीटर, हर एक इंसान का प्रोटीन इनटेक उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है। वेट के और अकॉर्डिंग, ठीक। वेट के साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म भी उतना अच्छा होना चाहिए। इफ हम्म। इट इज नॉट देयर, तो क्या होगा? फिर आते हैं बाद में, हाँ, जिम वो के प्रॉब्लम बाद ही होनी है, हाँ 5 साल बिल्कुल। 10 साल के बाद मेरी तो किडनी फेल होगी जी, मैं तो बहुत हम्म। हेल्दी था, सब था, पता नहीं क्या हो गया। फिर आते हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ। हम्म। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम इसीलिए हो रही, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक तरीके से ही फोकस करके चलते हैं। भाई वेट बढ़ाना है जी, प्रोटीन ले लो। वही जो आप हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पर्सनलाइज्ड जो है ना, वो होना, पर्सनलाइज्ड, यस। डाइट से लेके ट्रीटमेंट से लेके हर चीज पर्सनलाइज्ड होती है, और ऐसा नहीं है कि जितना प्रोटीन मुझे चाहिए उतना ही आपको चाहिए, उतना ही किसी और को चाहिए, तो वो हर एक का
और वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा प्रोटीन, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर वो पूरा ही प्रोटीन फ्लश कोई हो रहा गलत चीज नहीं है, हम्म खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल पर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? और कितने साल जिम कर लोगे? सही बात गलती है। से किसी दिन छोड़ा और वो जब ओवरलोड हुआ ओवरलोड होता है, बिल्कुल फिर होता है ऐसा। प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ठीक बात डॉक्टर्स वैसे नॉर्मली कोई नहीं मना करता, हाँ ठीक है खा रहे हो पी रहे हो कोई बात नहीं कर लो, उन्हें पता है बाद में तो हमारे पास ही आना आ जाएंगे, हम कर देंगे। तो अब ये डिसाइड कर लो कि अपने शरीर के साथ करना क्या है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने शरीर में जो भी कुछ खा पी रहे हो ध्यान से खाना है, या बाद में जाके डॉक्टर्स के पास सब देना है। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज को कैंसर्स क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये केसेस बहुत आते हैं। फिट होते हैं वो, डाइट अच्छी लेते हैं, सब करते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी खासी, पर्सनल ट्रेनर होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, सब कुछ होता है। उनको क्या हेल्थ इश्यूज नहीं आते? उनको तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है 100 साल जीना चाहिए, उनको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। क्या उनको हेल्थ इश्यूज नहीं होते? उनको भी होते हैं। और हर एक चीज का ओवर यूज करना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप उसके साथ भी छेड़खानी करोगे तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको और ये तो खैर सेलिब्रिटीज करते हैं, किसी ने नाक ठीक करवा ली, किसी ने मुंह ठीक करा, कुछ शक्ल ही सर्जरीज और ये सब अननेचुरल मेरे ख्याल से। वही चीज है, उसके आज इफेक्ट नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बट एनी हाउ चलो हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपनी तरीके से मैनेज करना है। बट हम तो आज कॉमन लोगों की पीपल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बीमार क्यों पड़ते हैं। और पानी भी का इतना ज्यादा है, कोई बोलता है खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पियो या नहीं पियो, तो सिंपल सी बात है। देखो देखो पानी का आपको जो पीने का तरीका है ना, आपको अपने हाइट वेट यानी कि आपको अपने BMI से कैलकुलेट करते हुए प्लस अपनी अग्नि के ऊपर काम करते हुए सोचना पड़ता है। अब खाना खाने बैठे हो आप, खाना खाते खाते आपकी बॉडी पूरी फायर के साथ डाइजेशन में लगी हुई है, क्योंकि उसको हीट चाहिए होती है, पी लो पानी, सारी आग बुझा दी। हाँ, तो कहाँ से खाना डाइजेस्ट होगा? आज नहीं पता चलेगा। ठीक है, जब हम छोटे थे, मैं भी जब स्कूल टाइम में थी, कॉलेज टाइम में थी, क्या फर्क पड़ता है, उस टाइम ध्यान भी नहीं होता, पता भी नहीं होता, पर बाद में जाके इन चीजों का पता चलता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो काफी सारा हम खाना भी, अभी खाना खाया 4 घंटे में फिर भूख लग जाती थी, आज हम सुबह खाते हैं तो शाम तक भूख नहीं लगती। सही बात है, क्योंकि वो बेचारा खाना ही डाइजेस्ट होते होते उसको शाम लग जाती है, तो भूख क्यों लगेगी? इसलिए लोग कहते हैं, नॉर्मली भूख बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को, बट कई लोग कहते हैं जी ठीक है सुबह दोपहर शाम खाना खाना है तो खा लेते हैं, खाना है बस इसलिए खा लेते हैं, टाइम हो गया खा लिया। तो ये आज नहीं हुआ है, ये इसके कारण पुराने हैं, जो आपने अपने बॉडी में ये चेंजेस लेकर के आए। मैंने बोला ना हर 10 साल में बॉडी म्यूटेट करती है, बिल्कुल। तो अगर आप ये हैबिट डालोगे कि भाई खाना खाने के टाइम पे आप ठंडा पानी पी लोगे या नॉर्मल भी पी लोगे इनफैक्ट, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो डाउन ही है ना, बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, आपकी जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए था वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो उसका क्या फायदा हुआ? वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लो। ठीक है, वो भी कोउष्ण, मतलब हल्का गुनगुना पियोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा पीते हैं कई लोग। हाँ, या गर्म पियोगे तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहेगा, बिल्कुल ठीक, और उल्टा फिर वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में बूस्ट करेगा। और सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है, हम नॉर्मली पानी पीते हैं फटाफट मुंह से वो चला जाता है आपके गैस्टर में, और वहां पे पहले तो आपका जो HCl है उसको एकदम ठंडा कर देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, एकदम गश करके हम लोग वाटर पीते हैं, और फिर वो फटाफट से जो है हमारे GIT में फटाफट जा करके एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और कुछ तो वैसे यूरिन के थ्रू निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप मुंह में अच्छे से पानी को घुमा के पीते हो तो हमारी जीभ के नीचे ना सबलिंगुअल थोड़ी थोड़ी वेसल्स होती हैं, वहां पे सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है। तो आप कुछ भी खा पी रहे हो ना, और अगर हेल्दी खा रहे हो उसको मुंह में घुमा के पियो, तो उससे होगा क्या, फास्ट एब्जॉर्प्शन सीधा वेसल्स में चली जाएगी, आपको पेट से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो एक टैबलेट आती है सॉर्बिट्रेट करके, फटाफट जीभ के नीचे रखते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन है। कुछ मेडिसिन एनोरेक्टल रखी जाती हैं क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन है, ऐसे ही पर वजाइनल कुछ मेडिसिन रखी जाती हैं क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन है। स्किन पे लगाते हो ना टॉपिकल कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह, फास्ट एब्जॉर्प्शन है क्योंकि स्किन के नीचे क्या है, वेसल्स हैं, फटाफट एब्जॉर्ब कर लेगी।
ठीक है। क्योंकि बॉडी के किसी भी हिस्से में दवाई जाने के लिए उसको पहले खून में आना जरूरी हाँ, है। बहुत टाइम लगेगा उसको ट्रेवल करने में। तो इतना आप खाना खा के जब तक वो एब्जॉर्ब होगा उससे पहले हम्म, तो आप मुंह में ही उसको हाँ, वो डायरेक्ट चला डायरेक्ट गया चला ब्लड से। जाएगा ना। ठीक तो है, आपने क्या करना है, जब भी पानी पीना है मुंह में अच्छे से घुमा के उसको पियो। ठीक है। और गर्म पानी से होता क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स भी थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी होती है। ये रीजन है मतलब गर्म पानी। यस। और वो क्या करता है, अब जैसे क्या है, आप किसी भी गंदे कपड़े को गर्म हम्म, पानी में धो या ठंडे पानी में धो। हाँ, तो गर्म वाला मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा धुलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जब गंदगी के साथ जब जुड़ते हैं हम्म, विद सोप या कुछ भी, तो उसमें सरफेस एरिया उसको ज्यादा मिलता है गंदगी के साथ हाँ, चिपकने का, तो उसको अच्छे से क्लीन हो जाता है। ओके, बट जो ठंडा पानी है उसमें क्या, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज क्लोज डेंस क्लोज होंगे, होते हैं, डेंस तो होते हैं। उसकी वजह ठीक से है, सरफेस एरिया इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। इसीलिए एल्कलाइन वाटर का आजकल बड़ा यूज हो रहा है, हाँ, गर्म एल्कलाइन पानी का। का यूज हो रहा है। तो इसका फंक्शन ये है, फैट को भी फटाफट वही घुलाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे मेटाबॉलिज्म को बेटर करने के लिए। वो कहते हैं ना, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और वात पित्त कफ की बात करते हैं। बिल्कुल। वायु इज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि स्पेस चाहिए किसी चीज को काम करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल चाहिए। अब ये सोचो कि मैं प्रैक्टिस करने लगूं और मैं फोन पे ही करती रहूं और ऐसे ही करती हूँ, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल अगर नहीं। मेरे को उसको ढंग से ट्रीट करना है या थेरेपी करनी है, मुझे एक स्पेस चाहिए। ठीक बात है। तो हमारे शरीर में भी इतनी एक्टिविटीज हो रही है, स्पेस चाहिए। तो वायु इज इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। यानी वात इंपॉर्टेंट है। पित्त अग्नि, अग्नि मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं, अंदर ये आंखें काम कर रही हैं, हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, उन मतलब सबको नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर उनको है। हीट चाहिए। एक्सचेंज कैसे होगा? हीट एक्सचेंज होगा, तो वो भी पित्त से रिलेटेड है। और ठीक है। कफ, कफ होगा हमारे बॉडी में हेवीनेस, जिसको हम कहीं ना कहीं पानी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कई शरीर में किसी हिस्से में हमें ठंडक भी चाहिए। ठीक बात है। अग्नि अग्नि रहेगी तो होगा क्या, सब जल नहीं जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो उसको शांत भी तो करना है। ठीक है, ठीक तो है। हमारे बॉडी में ये बैलेंस होता है, और उसको अगर आप बैलेंस करना जानते हो तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो। और उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, अगर आप ये अच्छे फॉलोअर हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। ठीक बात तो है। दिस इज द साइंस। ये तो सब जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो अभी जैसे पानी की बात हो रही थी, तो हमने वही सोचा कि हमने सुना हुआ है कि पानी को खाने की तरह चबा के खाना चाहिए और खाने को पानी बनाकर खाना चाहिए, है ना? मतलब उसको इतनी देर तक चबाना है तो बिल्कुल लिक्विड बन जाए कई जब लोग तक। बोलते हैं 32 बार कैसे चबा सकते हैं, मत चबाओ। हाँ, मत चबाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात है। आना तो फिर डॉक्टर के पास ही है। हाँ, उनको ये होता है ना, बस स्वाद स्वाद में मुंह में डाला और घूट लिया सीधा। 2 3 बार ऐसे किया, चबाया उसको और घूट लिया, टेस्ट के चक्कर में ना। जबकि उससे मेरे ख्याल से ये भी होता है कि खाना कम खाया जाता है। अगर आप उसको काफी देर तक चबा रहे हैं तो खाना उतना नहीं खाओगे आप, नॉर्मल अपने कंट्रोल में रखेगा देखो मैं खाना। आपको एक बात बताती हूँ, जब बहुत तेज भूख लगती है, कभी आप एक रोटी खाते हो तो भी सेटिस्फेक्शन होती है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती और आप 5 रोटी भी खा लो तो भी बिल्कुल। उतने ही है। हम्म, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। हम्म, आपने उसको किस तरीके से चलाना है वो आपको देखना है। ठीक बात है। तो देखो, फैक्ट सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो ब्रेन है वो अकॉर्डिंगली हमारे ट्रेंड हो जाता है, जैसे ठीक हम है, उसको ट्रेन करेंगे। बिल्कुल। जब तक आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तब तक आपको नहीं पता चलता, और उस टाइम पे हमारी एज भी ऐसी होती है कि उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम सब चीजें बियर कर लेते हैं। बट जब आप 30s क्रॉस करते हो तो आपको अपने बॉडी को अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप तब भी कुछ भी करोगे। किसी भी तरह की कोई हैबिट्स है आपको, या आपका लाइफस्टाइल है, या कुछ भी है, तो एक बार जरूर रुको और ठीक है। उसको थोड़ा मॉडिफाई करो। और धीरे धीरे करके जब आप अपने बॉडी में चेंजेस लाते हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हैं या ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं या आपका उठने का सोने का टाइम है, तो आप उसको धीरे धीरे करके जब चेंज करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक बात है। तो ऐसे ही फूड का भी है कि जो हम खाना, जैसे भी आपने बात की कि हमें क्या हैबिट्स हैं, एक बार में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आप इसको फॉलो हाँ, करने लगोगे तो सब चीजें फॉलो होती ठीक हैं। बात है। ऐसे ही मैं सोचो कि आज से ही मैं एकदम से कर लूँ, धीरे धीरे करके हैबिट तो ऐसे ही बनती है, टाइम लगता आज है। से तो कुछ करने लगोगे कुछ नहीं होता। हम्म, आज भी टाइम करने लगेगा। में कर भी लिया तो 5 7 10 दिन में आप अपने हाँ, आप को नहीं आप कैरी कर पाओगे आगे। ठीक बात है। एक एक स्टेप को पकड़ो, उस पे चेंजेस लाओ और अपने सारे स्टेप्स ठीक कर लो, तो छोटे हेल्दी छोटे रहोगे। स्टेप्स लेके, छोटे यस, छोटे चेंजेस यस। करके। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होगी खाने की बात ना। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि
इसकी वजह से, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से या फिर ये डिसऑर्डर होने की वजह से थायराइड, बीपी और शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। डायबिटीज़, शुगर तो हम नॉर्मल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पर डायबिटीज़ जो है, तो इस तरह की प्रॉब्लम इससे होती हैं, और कैसे होती हैं वो प्रॉब्लम, और क्या हमारे पास आयुर्वेद में उसका समाधान क्या है इन चीज़ों के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो क्या है कि हम एक नॉर्मल सी, आजकल तो बहुत कॉमन है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये हाँ, सबको ये है। तो सबको ठीक है, है, हाँ। गायनेक इश्यूज हैं, ये सब सब नॉर्मल है आजकल सबको, सब जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली है क्या कि सबसे पहले देखो डिजीज कौन से ऑर्गन की है। ठीक है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज में आपका पैनक्रियाज कहीं ना कहीं पेनक्रियास, कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थायराइड की, तो कहीं ना कहीं हमारा थायराइड या पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है, ठीक बात है। ऑर्गन वाइज अगर मैं बात करूँ। हम्म। और अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या कहते हैं, आपका लिवर हम्म। क्या कहता है, ब्रेन हेल्थ आपकी कैसी है, आपकी किडनी हेल्थ कैसी है, ठीक है। राइट, आपका लंग्स कैसा काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, इन सब चीजों पे जब आप ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है आपके हाइपरटेंशन के थ्रू। ओके। तो इन सब चीजों का जो मेटाबॉलिज्म है, अगर वो हम्म। गड़बड़ है, ठीक तो है। आप बीमार होगे। यानी कि आपको अपनी फंक्शनल एबनॉर्मलिटी को पकड़ के उसको ठीक करना है, हम्म। थ्रू डाइट, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ठीक है। हर्ब्स। ठीक है, बिल्कुल उसको ठीक। धीरे धीरे करके रिवाइव कर लो, डिटॉक्स कर लो, आप हेल्दी रहोगे। और हम्म। इससे रिलेटेड जो आपके पैरामीटर्स गड़बड़ आ रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं प्रॉपर। ठीक बात तो है। जब आप उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। यानी कि आप कॉज पे भी काम कर रहे हो, अपने में हम्म। चेंजेस भी लेके आ रहे हो, ठीक है। और उसकी ट्रीट भी कर रहे हो। तो एक तरफ ट्रीट करते करते जब पॉजिटिव फैक्टर को खत्म कर देते हो हम्म। धीरे धीरे, तो ठीक है। 2-3 महीने में तो आपकी बीमारी 50% तक कम हो जाती है। हम्म। इसीलिए आजकल रिवर्सल प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, वो ये आपको वर्ड काफी यूज होता है, डायबिटीज को रिवर्सल, रिवर्स करना है ना, है ना, हाँ, इस तरह हाइपरटेंशन को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना। ये जो रिवर्सल प्रोग्राम्स है ना, इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एडवांस स्टेज में आकर के बिल्कुल रिवर्स कर लोगे। वो कर मुश्किल लोगे, हो जाएगा थोड़ा। पर अगर आप 80% पे हो, तो 60 तक आके स्टेबल हो सकते हो। हम्म। और उसमें भी अगर आप 0 तक करना चाहते हो, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी दूर तक जाना ही क्यों है? हम्म। कोई भी इंसान है, पहले खुद को एनालाइज करो, आप किस जगह पे खड़े हो, ठीक बात आपकी है। फैमिली की क्या कंडीशन है, ठीक है। आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है। उनकी डिजीजेस क्या हैं, आप में उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप में कितना परसेंट आएगी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अपना चेहरा देख लो आईने में कि क्या सही है, बात है। बस उसको ठीक करना शुरू कर दो। आने वाले 2-4-5 साल में आप वापस पुराने जैसे हो जाओगे। तो मतलब वही, जैसे फिर से वही बात आती है कि पर्सनलाइज्ड जो है ना, वो आपको ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल जो है वो ज़रूरी है बना के रखना, क्योंकि कुछ लोग हैं, वही बात है कि कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है, कुछ का हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, तो वो सारा जनरेशन टू जनरेशन वो चला आ रहा है। उसको एनालाइज करके हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर सारी और चीजें गूगल, यूट्यूब देख के होती, तो डॉक्टर्स हाँ, सही बात है, बिल्कुल। इतने 6-6 साल लगा के पहले डिग्री कंप्लीट करते हैं और ठीक फिर बात है, आगे ठीक पोस्ट बात है। ग्रेजुएशन हाँ। करते हैं और इतना प्रैक्टिस करते हैं। वो बेवकूफ थोड़ा ना है। नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ बट तक कि हमने तो ये भी सुना है कि एक नॉर्मल सरदर्द की गोली भी हर इंसान को अलग अलग तरह से असर करती है। हाँ, क्योंकि हर एक का फंक्शन डिफरेंट है। हम्म। आपका पहले कॉज क्या है, उस कॉज के पीछे कौन सा आपका जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो रही है, हम्म। उसके अकॉर्डिंगली कौन सा सॉल्ट जाना चाहिए, कौन सी हर्ब जानी ठीक ठीक चाहिए, बात है, ठीक वो बात डॉक्टर डिसाइड करता है। है। बहुत सारे इसी लोग चीज हैं के लिए डॉक्टर हैं, सही बात है। और होता क्या है, पहले दवाइयाँ सारी खा लेते हैं, फिर हाँ। डॉक्टर के पास आते हैं, फिर डॉक्टर भी जब देने लगता है ये तो हमने खा ली थी। हाँ, अरे भाई, फिर जब आप सब खुद लोग कर रहे हो। दवाइयाँ दवाइयाँ भी रेकमेंड करते हैं लोग, हाँ, कि मेरी सिस्टर को था या मेरे फ्रेंड को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये वाली गोली खाई तू थी, भी यही जाके खा ले। केमिस्ट से ले आओ और खा लो, क्यों हाँ, डॉक्टर को पैसे देने हैं, हाँ, है ना। ये भी थ्योरी मतलब नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए एक अलग कंसल्टेंसी है, हर एक का अलग देखो सिस्टम है। फॉरेन में ना कोई डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिखता। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, हम्म। डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है। वो उसकी प्रॉब्लम और डायग्नोसिस बना के दे देते हैं, फिर फार्मासिस्ट जो होता है वो उसको एनालाइज करके उसका सॉल्ट देता है, ओके। जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक बात है। हमारे यहाँ बुखार हो जाए फटाफट जाके दवाई खा लेते हो, और हम्म। जो डॉक्टर दवाई ना दे, वो ये बोले ना कि 8 दिन ये परहेज करोगे ना, डॉक्टर ही बेवकूफ, ऐसे आता ही नहीं डॉक्टर, होगा हाँ, शायद, इसलिए गोली नहीं इसने दी। कोई दवाई नहीं दी। हाँ, हाँ, तो बोलते हैं सही। बेचारे वो डॉक्टर भी क्या करें, उन्हें लिखना पड़ता है कि चल कुछ तो लिख ही देंगे, है हम्म। ना। जबकि पता है 7-8 दिन एक चीज को ठीक होने में लगेंगे,
पर हमारे में पेशेंस नहीं है। हाँ, वो तो गोली, वो डॉक्टर बड़ी अच्छी दवाई देता है, वो तो ना 2 डोज में ही बिल्कुल ठीक हो जाता है बंदा। हाँ, वो 2 तो डोज बहुत बाद में स्ट्रांग। आगे कितने डोज बनेंगे ये नहीं पता। क्योंकि वो उतनी स्ट्रांग दवाई दे रहा है। एग्जैक्टली। ठीक बात है, क्योंकि हम तो कोल्ड और कफ के लिए भी बोलते हैं, खांसी जुकाम भी है तो उसको टाइम लगा के ठीक करो, लेकिन लोग आजकल बर्दाश्त नहीं करना चाहते ना। जुकाम हो गया एक भी दिन तो वो कहते हैं बस मैं आज ही गोली खा लूँ, बस नाक मुंह सब चलना बंद हो जाए। देखो ना, मेडिसिन की जो एडवांसमेंट होती है वो डिजीजेस को ठीक करने के लिए होती है या डेथ रेट को कम करने के लिए होती है, टू बी बिल्कुल वेरी बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने उनका ओवर यूज करके फिर और बीमारियों में फंसना है हाँ फिर तो तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा। सही बात है, सही बात। आप खुद उस टेक्नोलॉजी से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो तो दिस इज नॉट गुड। सही बात है, बिल्कुल ठीक तो बात। सबसे पहले तो अपने बॉडी के बारे में सोचो, देखो फैमिली में क्या चल रहा है उसको देखो, क्या करंट कंडीशन है, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करो और ठीक बात है। अपने शरीर के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो डाइट भी लेनी है तो डॉक्टर के अंडर ही लेनी है। सही बात है, गाइडेंस लो प्रॉपर। एग्जैक्टली और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसके बारे में फोकस करो। ठीक बात है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी आप कर रहे हो। मैंने कई बार कई डाइटिशियंस को भी देखा है, पेशेंट की प्रॉब्लम कुछ और हो रही होती है, उसको डाइट कुछ और तरीके का चल रहा होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि डाइट क्योंकि नुकसान नहीं करती पहली बात तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बट समटाइम्स कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम्म तो वो भी कभी-कभी डिज़ास्टर बनता है। ठीक इसीलिए बात है, डाइटिशियन को भी अगर आपने फॉलो करना है तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करना है। उसके बाद ही करना, ठीक बात है। ऐसे रैंडमली ऐसे तो अब मैग्नीशियम की कमी है, इसकी कमी है, ये खा लो, वो खा लो, उसको किडनी हम्म प्रॉब्लम है, उसको कार्डियक हाँ, प्रॉब्लम है, वो और नुकसान इंटीग्रेट कर होगा दोगे। नहीं होगा। हाँ डॉक्टर ने भी तो उसी सॉल्ट को कवर करने के लिए कोई दवाइयाँ दे ही रखी होंगी। सही बात है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर डाइट आप वैसा ले रहे हो तो क्या वो मतलब हम्म इम्बैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है। इसीलिए ये चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है क्योंकि एक इंसान है किसी भी चीज़ के लिए अगर वो मेडिसिन खा रहा है, तो हम्म अगर उससे उसकी पूर्ति हो रही है, तो उसके अलावा दूसरी चीज़ पे हमें थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक जो बात कि है। इस बारे में काम नहीं करता है हम्म कोई। हाँ, तो वही है, हम जैसे कि हर बार बोलते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप एलोपैथी वाली दवाई बिल्कुल ही बंद कर दो, उसको भी चलने दो, लेकिन साथ के साथ जब भी आप किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से, डॉक्टर से अगर मिलते हैं, तो आप जो ये ज़रूर डिस्कस करो कि ये हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, इसके हिसाब से हमें डाइट प्लान करना है, या जो भी हम ये पंचकर्मा और डिटॉक्स की जो हम बात कर रहे थे। तो अब एक एंड में, अभी आप इस पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट हम एंड में आ गए, तो अब ये बीमारियों वाली बात होगी, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात होगी, तो ये जो डिटॉक्स जो है ये कैसे काम करता है इसमें, हमारे जो आयुर्वेद में क्या इसका हुँ। तरीका है? डिटॉक्स बेसिकली क्या है कि बहुत लंबे टाइम से जब भी फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी होती है कभी भी, ठीक तो है। हमारे शरीर जो है ना वो सेल्फ हीलिंग हमेशा से एक्टिवेट होता है। ठीक है। और उस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म के साथ जब भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बॉडी उसको बाहर की तरफ एक्सपेल करती है। ठीक बात है। पर अगर वो एक्सपेल ना हो तो हम्म। क्या होगा, वो टॉक्सिन्स बॉडी में ही रहेंगे बिल्कुल सही है। और वो जहां वो पड़े रहेंगे वहां पे और ज्यादा डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो उस केस में हमें डिटॉक्सिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन को लोग नॉर्मली समझते हैं कि भी पेट साफ हो जाएगा तो बस उसको हाँ, डिटॉक्स एक नहीं, नॉर्मल ऐसा ही इंसान के लिए वही ये है वो। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है। ठीक है। डिटॉक्स मतलब आपको अपने शरीर को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको ठीक करना है। हम्म यानी कुछ ऐसी हर्ब्स होंगी, ठीक लेट्स है। से हम कहते हैं कि डायबिटीज के लिए हमें डिटॉक्स कराना है। ठीक है। तो डायबिटीज को डिटॉक्स कराने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका क्या पैरामीटर्स हैं, सारे क्या सिम्टम है उसको नोट डाउन करते हुए कुछ हर्ब्स डिसाइड करते हैं ठीक है। जो कि उसके बॉडी को सेल्फ हीलिंग को और मोटिवेट करें, क्योंकि हम डिटॉक्स तो करने लगे ही हैं। बिल्कुल तो ठीक है। अगर और सेल्फ हीलिंग इंक्रीज करके टॉक्सिन्स अच्छे से निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और उसी के साथ ही कुछ रिपेयरिंग हर्ब्स भी जाती हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ जब आप डिटॉक्स करते हो तो आपका हम्म बैलेंस मेंटेन होता है। ओके। और डिटॉक्सिफिकेशन विद द बैलेंस इज हम्म वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। लोग क्या करते हैं, लूज मोशन की दवाइयां खा लेते हैं। आपने हाँ, आजकल देखा ये होगा भी मैंने देखा है, हाँ। एनोरेक्सिक होते हैं कई लोग कि वेट हम्म नहीं बढ़ने देना, चलो जो भी खाया फिर वॉमिट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हम्म लोग क्या करते हैं, हमें वजन घटाना है जी, हम तो जाके जी विरेचन करा लेंगे। और हम्म कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं वो भी जाके विरेचन करा ही देते हैं, वो भी कहते हैं लो कर लो। ठीक बट बात है। ये प्रैक्टिस नहीं है। ठीक दिस बात इज है। नॉट द प्रैक्टिस। आपको प्रॉपर तरीके से तरीके से मैनेज करना करना चाहिए जो पड़ेगा। भी करना है, बिल्कुल। अगर किसी का शारीरिक बल वैसा है तो ठीक हम्म है, नहीं है तो उसको वहां तक लेके जाना,
प्लस उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। हम ठीक बात। ऐसे ही डिटॉक्स नहीं करा सकते। हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें भी लोग, अलग अलग पार्ट होंगे हाँ, आपके अब जैसे मेरे पास डिटॉक्सिफिकेशन। पेशेंट्स आते हैं, लेट्स से ठीक है। कोई मेरे पास ब्लड प्रेशर के लिए कोई पेशेंट आया, ठीक तो है। सबसे पहले हम उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के बिल्कुल उसके ठीक है। कॉजेज ढूंढते हैं, हम्म। और उस कॉज के अकॉर्डिंग हम उनका डिटॉक्स प्लान करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो है प्रॉपर आयुर्वेदिक, हम लोग डाइट वगैरह पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति क्या है, खाने पीने का क्या सिस्टम है, वो सब देख के वी प्लान अ डाइट। ठीक है। इसमें हम 1 वीक का एक कंप्लीट प्लान देते हैं, फिर हम हर हम्म। हफ्ते उसको चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है। और उसके साथ डिटॉक्स और उनके ऑर्गन का हीलिंग होता है। बिल्कुल तो ठीक है। इस तरीके से हम घर पे भी पेशेंट्स को डिटॉक्स कराते हैं। और जो पेशेंट ठीक है। हमारे पास हमारे सेंटर्स में आते हैं, हमारे पास हम्म। विजिट करते हैं, तो हम उनको 10 15 डेज 20 डेज का एक पूरा एक कायाकल्प प्लान करते हैं। अच्छा। यस, तो वो भी एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गन वाइज उसको क्लिनजिंग करके और फिर मैनेज कराते हैं। फिर उनकी क्या सही है। एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, फिर क्या आयुर्वेदिक चल रही है, या कोई भी हर्ब और चल ले रहे हैं। फिर डिटॉक्स के हम्म। साथ धीरे धीरे टेपर डाउन करते हुए उनको एक नॉर्मल कंडीशन पे लेके आते हैं। ठीक है। तो ठीक है। बहुत, मतलब ये बहुत ही टेक्निक वाइज काम करना पड़ता है। अगर हम हाँ, ऐसे ही ऐसे ही नहीं रैंडम चलते हैं, कि किसी को जो एक डाइट चार्ट है हाँ, या एक मेथड है वो सबके लिए यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल। हर एक के लिए और पर्सनलाइज्ड डॉक्टर होगा, अलग वही अलग है जब कस्टमाइज्ड। वन प्लेस पे हम्म। सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए और बिल्कुल फिर बिल्कुल एक ठीक है। ट्रैक पे लेके जाए। हम्म। क्या करते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक भी चल रही होती है साथ में ही, एलोपैथी भी चल रही होती है। हम्म। वो 10 12 दवाइयां, वो 10 12 वो, ऐसा करना पड़ता है पर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे करके हर्ब्स पे लाते हुए आपको टेपर डाउन करवानी होती है चीजें, बिल्कुल ठीक पर है। इस पे काम ही नहीं करते लोग। हम्म। तो इस वजह से लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं तो ये भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हाँ, वो हूँ, वो कहते हैं मेरे कि शरीर के पहले साथ दो कुछ भी गोली नहीं रहा खाते है। थे, अब 4 खानी पड़ रही है, वो डबल हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, और एक हम्म। डॉक्टर की एक मैं क्या कहती हूँ, उसका एक्सपीरियंस है। वो हम्म। किस तरीके से पेशेंट को धीरे 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 करके रिजॉल्व स्टेज में लेके आता है, बिल्कुल और ठीक है। पेशेंट को रिजल्ट आते हैं, अच्छा रहता है। बड़ी बड़ी बीमारियां भी कई बार बहुत अच्छे से रिजॉल्व होती हैं। तो ये सही है। बहुत जबरदस्त टेक्निक है डिटॉक्स की, जो कि करना चाहिए। तो जैसे एक चलो हर कोई अब जब आपके आसपास कोई ऐसे सेंटर होते हैं, पंचकर्मा सेंटर और जो इस तरह के हैं, तो एक तो हर किसी पे आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये भी नहीं है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जो लोग भी आपको जानते हैं वो भी डायरेक्ट आपके पास ही सलाह लेने आएँ या फिर कंसल्ट करें। तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स जो आप यूज़ करते हैं वर्ड, तो इसमें क्या है, मतलब लोग ऑनलाइन घर से ही करते हैं, ये कैसे काम करता है ये डिजिटल डिटॉक्स? कुछ नहीं है, सिंपल, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन सब पूरा चेक करके ठीक है। क्या मेडिकेशन अभी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसके हुँ। अकॉर्डिंगली हम उनको वीकली प्लान्स देते हैं, ठीक उनके है। ऑर्गन वाइज, ठीक है। और उसके साथ डिटॉक्स देते हैं। ठीक है। और 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद उनके प्री पैरामीटर्स क्या आते हैं, पोस्ट पैरामीटर क्या है, उसमें चेंजेस देखते हैं। जब सब नॉर्मल आ हुँ। जाएगा तो ठीक है ना, सही तो बात हो है। गया डिटॉक्स। हो गया डिटॉक्स, बिल्कुल। ऐसे ही हवा में नहीं कुछ भी, हुँ। सारे इन्वेस्टिगेशन पहले, सारी इन्वेस्टिगेशन बाद में, ठीक धीरे है। धीरे रिजॉल्व करते हाँ, जाओ, मतलब जैसे आपको परफेक्ट आ प्रॉपर जाए दिखेगा। फिर मैनेज कर लो, दैट्स मतलब इट। वो फ़र्क दिखेगा कि पहले ये मेरी ब्लड रिपोर्ट्स थी या एग्जैक्टली। जो भी मेरी रिपोर्ट्स थी, और अब ये है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम तो चाहेंगे लोगों को कि जिनको भी डाउट है, जैसे कि हम जाते हैं अपना भविष्य दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास कि हमारी कुंडली देख लो, ये देख लो, तो वो भी हमारे को उसको देख के सलाह ही देते हैं। ठीक है, वो एक डायरेक्शन गाइडेंस देते हैं, और वो जैसे कि हर एक किसी की कुंडली अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, ग्रह नक्षत्र सबके अलग होते हैं, तो बॉडी भी हर किसी की अलग है। तो एक तरह से आप ये समझिए इस बात को कि आपको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड थेरेपी चाहिए होती है। आपकी बॉडी यूनिक है, आप यूनिक हो, तो आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ आपको थेरेपीज ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, डाइट का मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे कि आप हमारे पॉडकास्ट की सीरीज़ देख ही रहे हैं, और आप लोगों को पता ही है कि हम अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके जो भी सवाल होते हैं, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, या आपके पास जो भी आपकी फैमिली है, उससे रिलेटेड उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग हेजिटेट करते हैं कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हुए, डायरेक्टली वो नहीं कर कर सकते अपनी प्रॉब्लम शेयर।
जैसे फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है कि वो हर कोई बात डिस्कस नहीं करते ओपनली। तो अगर कोई भी आपके सर्कल में भी ऐसे, तो उनको भी बोल सकते हैं आपकी, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चौधरी अवेलेबल हैं। आप हम उनका जो लिंक है, जो भी वेबसाइट का लिंक है या उनसे कांटेक्ट करने का जो भी मेथड है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और आते रहेंगे हम इस तरह के और पॉडकास्ट लेके हेल्थ के रिलेटेड। और फिर से थैंक यू करेंगे। थैंक यू थैंक सो यू। मच डॉक्टर गीतिका चौधरी, और जल्दी ही नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो ठीक है। मच। ओके।